हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे यूनिक्स और लाइनेक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, दोनों चैप्टर के साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों की जो कमांड है सिमिलर सी ही है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट एडिटर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो यूनिक्स जो होता है वो आपका क्या है? एक भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, इन विच लैंग्वेज यूनिक्स इज रिटन। कौन सी लैंग्वेज में जो है यूनिक्स को लिखा गया था? तो यूनिक्स को किसने डेवलप करवाया था भाई? कमेंट करके बताना किसे डेवलप करवाया था, अगर आपने यूनिक्स पढ़ी है तो। हाँ जी, किस में लिखा गया था? सी लैंग्वेज में। और सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था वो भी बताएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स का कौन सा फीचर्स नहीं है? यूनिक्स मल्टीटास्किंग होता है, बिल्कुल होता है। मल्टी यूजर है, बिल्कुल, एक टाइम पे मल्टीपल यूजर इसको असेस कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी है, यस, एक मशीन से दूसरी मशीन पे हम इजीली इसको रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईजी टू यूज, ठीक है। ये जो है ये आपका विंडोज़ में होता है कि भाई जो जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर हम इजीली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनिक्स जो है वो थोड़ा सा बहुत इजी नहीं है यूज़ करना, तो ये जो है इसका फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। कौन सा पार्ट है यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से? यूनिक्स हो या लाइनेक्स, ठीक है। तो लाइनेक्स और यूनिक्स के भी सेम फीचर्स हैं, अगर आ जाए तो बस देख लेना, कंफ्यूज मत होना। ओके, कौन सा पार्ट है भाई जो इंटरेक्ट करता है? मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का होता है। यहाँ पर जो है आपका हार्डवेयर रहता है और फिर जो है आपका क्या आता है? कर्नल आता है, फिर आपकी शेल आती हैं और फिर आपकी कमांड्स आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से था। तो कौन करता है भाई? कर्नल करता है। और कर्नल जो होता है आपका हर्ट होता है किसका भाई? आपका जो यूनिक्स है उसका हर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉरी, हर्ट है किसका भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सुपर यूजर। सुपर यूजर कौन होते हैं? सुपर यूजर कौन होते हैं भाई? मैंने आपको बताया भी था, सुपर यूजर आपके सिस्टम का जो मैनेजर होगा वो आपका सुपर यूजर होता है। नॉर्मल यूजर, एडमिनिस्ट्रेशन यूजर विद स्पेशल राइट नहीं भाई, सिस्टम मैनेजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर कमांड्स। कमांड्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती है। पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पार्ट ऑफ द सेल या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। तो कमांड जो होती हैं वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती हैं जो परफॉर्म करती हैं पर्टिकुलर टास्क, तो ए ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच कमांड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिटेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं डिटेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का? सीडी कमांड, इको कमांड, यू नेम या फिर WC। तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे भाई? यू नेम, यानी कि यूज़र नेम जो कमांड होती है उसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिटेल्स। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन ऑफ यू नेम। इसमें से कौन सा है जो वैलिड ऑप्शन नहीं है यूज़र नेम का? ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या था? हमने यू नेम देखा था हमने, ठीक है, कि कौन सा वैलिड नहीं है। तो यू नेम आपका क्या कर रहा था? एक्सट्रैक्ट कर रहा था डिटेल्स को। तो ये CD आप क्यों यूज़ कर रहे हो? डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। इको कमांड आप क्यों यूज़ करते हो? हमने पढ़ा है ना इको कमांड। तो इको कमांड हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले द कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, कहाँ गया भाई? हाँ जी। और WC वर्ड काउंट करने के लिए करते हैं, तो बचा क्या? यू नेम बचा। अब यू नेम के देखो भाई, इसमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा भाई? तो यहाँ पर देखो, ए जो होता है वो आप यूज़ करते हो प्रिंटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। ए हम यूज़ करते हैं ऑल, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा हम यूज़ करते हैं ओनली प्रिंटिंग कर्नल नेम, मतलब जो आपका कर्नल का नेम है सिर्फ उसको प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एस का। ठीक है, उसके बाद है वी आप यूज़ करते हो कर्नल का वर्जन बताने के लिए कि कौन सा जो है उसका वर्जन है, तो कर्नल वर्जन के लिए वी। एस जो है ओनली कर्नल का नेम प्रिंट करवाने के लिए। इसमें हम सभी कर्नल का वर्जन हो, कर्नल का नेम हो, सभी जो है हम इसमें सारे इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट करवाते हैं। लेकिन जो जेड है ऐसा कुछ भी जो है ऑप्शन यूज़र नेम में हम यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच कमांड इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग डेट एंड कैलेंडर इन यूनिक्स। मतलब कौन सी कमांड आप यूज़ करते हो यूनिक्स के अंदर डेट और कैलेंडर के लिए? डेट और कैल कमांड का यूज़ करोगे, डेट एंड कैल का यूज़ करेंगे, डेट एंड कैलेंडर का यूज़ करेंगे, DT एंड CL का यूज़ करेंगे। तो देखो भाई, डेट का यूज़ करते हैं और कैलेंडर के लिए हम CAL का यूज़ करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ हु कमांड। हु कमांड की जो आउटपुट है वो क्या आती है?
तो हु जो कमांड होती है आपकी, वो डिस्प्ले करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स हु आर करंटली लॉग इन, मतलब उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगी जो यूज़र आपके करंटली क्या है, लॉग्ड इन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, विच कमांड इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग डेट इन फॉर्मेट, मतलब कौन सी कमांड आप यूज करोगे डेट, मंथ और ईयर को डिस्प्ले करने के लिए। डेट प्लस %m, डेट प्लस %h, डेट प्लस %d, m%y। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे भाई, डेट लिखेंगे, फिर डेट के लिए d, m के लिए m और y के लिए y। तो ये हम यूज करेंगे, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इको कमांड इज यूज फॉर, जो इको कमांड है वो किस लिए यूज की जाती है, एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्लेइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्लेइंग डायग्नोस्टिक मैसेज, या फिर डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइप। तो देखो, एरर को तो यूज नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं करते, हम यूज करते हैं डिस्प्लेइंग डायग्नोस्टिक मैसेज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस, कौन सा जो है आपका एस्केप सीक्वेंस है, स्पेशल कैरेक्टर बिगिनिंग विद स्लैश, बैकस्लैश। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा, स्पेशल कमांड, स्पेशल यूटिलिटी या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो एस्केप सीक्वेंसेज हम यूज करते हैं स्पेशल कैरेक्टर जो बिगन होते हैं भाई ए बैकस्लैश से, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एस्केप सीक्वेंस इन यूनिक्स, कौन सा ऐसा है यूनिक्स के अंदर जो वैलिड जो है आपका एस्केप सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो देखो, n/n आप यूज करते हो न्यू लाइन के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, ये /t हम यूज करते हैं स्पेस टैब के लिए। ठीक है, और /v करेंगे वर्टिकल टैब के लिए, किसके लिए, वर्टिकल टैब के लिए, लेकिन /d हम जो है नहीं यूज करते। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू इको कमांड, कौन सी ऐसी कमांड है जो अल्टरनेटिव कमांड है किसकी, इको कमांड की, ls लिस्ट कमांड, वर्ड काउंट कमांड, या जो है प्रोसेस स्टेट कमांड। ये जो है प्रिंटफ कमांड जो है वो अल्टरनेटिव है किसका भाई, इको का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी, प्रिंटफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट पर्पस बीसी कमांड इज यूज्ड, बीसी कमांड जो होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है, बीसी कमांड जो होती है वो आपकी यूज़ की जाती है कैलकुलेटर के लिए, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कैल्क के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप बीसी कमांड लिखोगे आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो भाई, स्क्रिप्ट कमांड इज यूज्ड फॉर, जो स्क्रिप्ट कमांड है वो किस लिए यूज़ की जाती है, रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, रिकॉर्डिंग आवर सेशन, रिकॉर्डिंग पासवर्ड्स, रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट कमांड है वो यूज़ की जाती है रिकॉर्डिंग आवर सेशन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज्ड बाय द यूजर टू चेंज देयर लॉगिन पासवर्ड इन यूनिक्स, मतलब कौन सी कमांड आप यूज़ करोगे चेंज करने के लिए लॉगिन पासवर्ड इन यूनिक्स, मैन, रीसेट, पासवर्ड या सीपी। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे पासवर्ड, यानी कि पास WD। तो सी यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच कमांड यूज फॉर प्रिंटिंग द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, PWD। कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, PWD कमांड का यूज़ करते हैं। अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात आ जाए तो PWD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज फॉर यूज्ड फॉर द चेंजिंग करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे। तो करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, CD, करंट डायरेक्टरी। ठीक है, और CP हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं करंट डायरेक्टरी के लिए, और RM हम यूज़ करते हैं रिमूव के लिए। क्लियर है भाई, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा CD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायरेक्टरी, कौन सी कमांड है जो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, RM डायरेक्टरी, RM हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए डायरेक्टरी को, MK डायरेक्टरी यानी कि मेक डायरेक्टरी जो कि आप डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, CD जो है वो चेंज करती है करंट डायरेक्टरी को, और CP जो है वो कॉपी करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द फॉलोइंग कमांड डू, ये जो कमांड है वो क्या कर रही है,
तो मेक डायरेक्टरी, प्रोमोट, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी डी, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2। तो मेक डायरेक्टरी क्या करे, डायरेक्टरी को क्रिएट करती है, तो ऑब्वियसली क्रिएट करेगी किसको, 1 को 2 को, तो 1 और 2 बाकी तो कहीं पर है नहीं, ए ऑप्शन में ही है। तो मैंने क्रिएट किया पहले किसको, डायरेक्टरी को, और फिर मैंने डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2 को, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एन एम्प्टी डायरेक्टरी। एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, तो एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे RM डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे, तो आपका भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CP, प्रोमोट CP फाइल 01 कॉपीज द फाइल नेम्ड फाइल 01 इन द डायरेक्टरी। तो बोल रहा है कि ये जो है, ये आपका ये जो है वो किसको क्या बता रहा है, यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी हम यूज़ करेंगे, करंट, पेरेंट, रूट या यूज़र। ठीक है, तो जो आपका कॉपी फाइल 01 आप किस में कर रहे हो, करंट के अंदर, किसके अंदर यूज़ कर रहे हो, करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो ये जो डॉट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डायरेक्टरी को, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच कमांड इज यूज फॉर लिस्टिंग फाइल इन अ डायरेक्टरी। कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं लिस्ट करने के लिए डायरेक्टरी के अंदर, तो हम LS कमांड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, LS का। विच ऑप्शन इज यूज्ड विद LS कमांड फॉर लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स विद 7 एट्रीब्यूट। ठीक है, तो बोल रहा है कि लॉन्ग लिस्टिंग फाइल के लिए आप किसका यूज़ करोगे भाई, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं LS L का। किसके लिए यूज़ करेंगे, LS L का, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑप्शन इज यूज्ड LS टू डिस्प्ले एट्रीब्यूट ऑफ द डायरेक्टरी। मतलब एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं LS LD। किसका यूज़ करेंगे, LS LD, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट ऑफ अ फाइल। मतलब कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो CP आप यूज़ करते हो कॉपी के लिए, RM यूज़ करते हो रिमूव के लिए, और ये बनाते हो आप डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की बात हो रही है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैट का। किसके लिए, किसका यूज़ करेंगे, कैट का। तो समटाइम अगर क्वेश्चन ना आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम डिस्प्लेइंग द कंटेंट कैट कमांड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर। मतलब डिस्प्ले करने के साथ साथ जो आपकी कैट कमांड है वो और क्या करती है, तो वो आपका क्रिएट भी करवाती है। क्या करवाती है भाई, क्रिएट भी करवाएगी। ठीक है, तो डिस्प्ले तो करवाएगी ही करवाएगी, साथ में क्रिएट भी करवाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, विच सिंबल इज यूज्ड विद कैट कमांड फॉर क्रिएटिंग फाइल। कैट कमांड में जो है फाइल को क्रिएट करवाने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, स्टार या डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोमोट कैट ग्रेटर देन और जो भी फाइल का नेम है हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स होता है, तो किसका यूज़ किया इसने, ये वाले साइन का, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, तो एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टच का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CP कमांड इन लाइनेक्स। मतलब जो CP कमांड में जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लिस्ट ऑल द अवेलेबल फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी, डिलीट अ गिवन फाइल, CP इज कमांड यूज्ड फॉर कॉपिंग फाइल एंड डायरेक्टरी। CP कमांड ऑब्वियसली यूज़ की जाती है कॉपी करने के लिए एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा C, चेंज डायरेक्टरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑप्शन ऑफ CP कमांड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो CP कमांड का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप I का यूज़ करते हो, R का यूज़ करते हो, U का यूज़ करते हो, लेकिन Z का यूज़ नहीं करते, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। अब I को कहाँ पर यूज़ करोगे, तो I जो है वो आप हम चेक करते हैं, मतलब यहाँ पर हम परमिशन लेते हैं, जो आपका प्रोमोट है ना वो चेक करेगा कि आपका जो भी आप कर रहे हो वो ओवरराइट तो नहीं है। ठीक है, ओवरराइट नहीं करवाते, परमिशन के साथ जो है वो काम करता है। आर जो है वो कॉपी द एंटायर स्ट्रक्चर, मतलब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी करने के लिए एक फाइल टू, ये आपकी एक फाइल है दूसरी फाइल में, मतलब इसका पूरा जो डेटा है वो एक फाइल में कॉपी करके दूसरी फाइल में डाल देते हैं। ठीक है, यू कमांड आप यूज़ करते हो ओनली व्हेन सोर्स फाइल इज़ नेवर न्यूअर देन द डेस्टिनेशन फाइल। मतलब जब आपकी सोर्स फाइल जो है वो न्यूअर हो आपकी ओल्डर डेस्टिनेशन फाइल से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ कैन वी कॉपी एन एंटायर डायरेक्टरी अंडर अनदर डायरेक्टरी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यूजिंग आर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग एंड डिलीटिंग फाइल इन यूनिक्स। मतलब रिमूव करवाने के लिए और डिलीट करवाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे भाई,
तो रिमूव और डिलीट करवाने के लिए हम RM रिमूव डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू डिलीट ऑल द फाइल इन डायरेक्टरी, ठीक है। टू डिलीट ऑल फाइल्स इन डायरेक्टरी वी यूज़, तो क्या यूज़ करेंगे भाई, सारी की सारी फाइल्स यूज़ करने के लिए डिलीट करने के लिए RM डायरेक्टरी, MV, रिमूव या डेल। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे, अगर आपको सारी की सारी फाइल डिलीट करनी हो तो आप RM का यूज़ करोगे, ठीक है, RM स्टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑप्शन इज यूज्ड विद RM कमांड फॉर इंटरैक्टिव डिलीशन। इंटरैक्टिव डिलीशन के लिए आप किसका यूज़ करोगे, इंटरैक्टिव डिलीशन मैंने बताया था ना कि जिसमें हम पूछते हैं कि मतलब हम परमिशन लेंगे कि जो आपका प्रोमोट है वो परमिशन लेगा कि भाई मैं ये चीज़ डिलीट कर रहा हूँ, वो तो हम IR, ये चीज़ मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, यहाँ पर देखो भाई मैंने आपको बताया था एक सेकेंड, IR और U, ठीक है। तो I में हम परमिशन लेके करते हैं, R जो है वो सारे के सारे जितनी भी हैं सबको करता है, ठीक है। पूरा जो आपका एंटायर जो है, पूरी एंटायर कॉपी को एक जगह से दूसरी जगह पे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरैक्टिव की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, I, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑप्शन परफॉर्म रिकर्सिव डिलीशन। रिकर्सिव डिलीशन के लिए आप किसका यूज़ करोगे, तो रिकर्सिव डिलीशन के लिए हम R एंड R का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्मॉल r एंड कैपिटल R, स्मॉल r एंड कैपिटल R का हम यूज़ करते हैं रिकर्सिव डिलीशन के लिए, तो D ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो, विच कमांड इज यूज्ड फॉर रीनेमिंग फाइल। फाइल को रीनेम करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, रीनेम का, MV कमांड का, CP कमांड का, मूव का, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे MV कमांड जो होती है वो चेंज और रीनेमिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये आपका कॉपी के लिए होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अपार्ट फ्रॉम रिमेनिंग फाइल MV कमांड कैन ऑल्सो, मतलब रिमेनिंग फाइल जो MV कमांड है वो आप किस लिए यूज़ करते हो, मूव अ फाइल, मूव अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, रीनेम अ डायरेक्टरी, मूव अ ग्रुप ऑफ फाइल एंड रीनेम अ डायरेक्टरी। तो किस लिए हम यूज़ करेंगे भाई, मूव करवाने के लिए भी यूज़ करते हैं और उसको रीनेम करवाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट देखो, विच कमांड इज यूज्ड फॉर काउंटिंग वर्ड्स, लाइन एंड करेक्टर इन अ फाइल, मतलब कौन सी कमांड है जो आपकी अलग होती है, ठीक है, अलग होती है किससे, वर्ड्स, लाइन। तो मैंने आपको बताया था ये तो डिफरेंट, ये अलग है, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड काउंट का, ठीक है, वर्ड काउंट का यूज़ करते हैं WC कमांड का, जो कि आपका वर्ड्स, लाइन और करेक्टर के लिए यूज़ की जाती है, तो आपका D ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन लाइन X विच कमांड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अ यूजर लॉगिन सेशन इन अ फाइल बाय रिकॉर्डिंग टर्मिनल सेशन। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, स्क्रिप्ट का, किसके लिए यूज़ करोगे, स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट देखो, PID ऑफ द कर्नल प्रोसेस इज, जो PID है, प्रोसेस ID जो है कर्नल प्रोसेस की, वो क्या होती है, तो देखो प्रोसेस ID जो होती है कर्नल प्रोसेस की वो 0 भी होती है और 1 भी होती है, तो ये कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कि 0 ही होगा या 1 ही होगा, तो ये आपकी अनडिफाइंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो विच ऑप्शन ऑफ द किल कमांड सेंड द गिवन सिग्नल नेम टू स्पेसिफाइड प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो भाई, उसके लिए हम यूज़ करेंगे S का, ठीक है, तो S का यूज़ करेंगे। लाइनेक्स एंड यूनिक्स सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द करंट सेल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, करंट सेल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोसेस स्टेटस को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा C, मतलब जो आपके प्रोसेस के स्टेटस को बताती है तो वो PS कमांड होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, द कमांड सिंटेक्स टू डिस्प्ले द सैम्पल डॉट टेक्स्ट वन पेज एट अ टाइम, दैट इज मैन सैम्पल डॉट टेक्स्ट ग्रेटर देन मोर, कैट सैम्पल डॉट टेक्स्ट लेस देन मोर, कैट सैम्पल टेक्स्ट मोर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा भी C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमिशन RWX रिप्रेजेंट इन ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन विल बी। देखो मैंने आपको बताया था 7 से लेके 7 तक मैंने आपको सारी रिप्रेजेंटेशन बताई थी, ठीक है। अब RWX देखो, अगर आपको इनकी वैल्यू याद है, जैसे R की वैल्यू याद है, W की वैल्यू याद है और X की वैल्यू याद है, तो को बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यू याद नहीं है तो किस तरीके से आप करोगे, तो यहाँ से देखो ये एक होता है आपका यूज़र के लिए, एक होता है ग्रुप के लिए और एक होता है ऑल के लिए, ठीक है। तो 3 बार हम लेते हैं, तो 3 बार हो गया RWX और RWX। बोल रहा है एक बार तो आपके तीनों ही हैं, यानी कि तीनों 1 1 है,
फिर आपका आर है सिर्फ, बाकी दो जीरो हैं, फिर आपका क्या है, आर है, बाकी दो जीरो हैं। तो ये आपका 7 हो गया, 100 आपका 4 हो गया, 100 हो गया ये 4, ठीक है। ये तो वो केस था जब आपको इनकी वैल्यू याद ना हो, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, आर डब्ल्यू एक्स, तो आर होता है 4 और डब्ल्यू होता है 2 और एक्स होता है 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। फिर आर हो गया 4 और फिर आर हो गया 4। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपके पास दोनों मेथड हैं। अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी याद तो भी आप आराम से करते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू याद हो तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भी 7 4 4। नेक्स्ट देखो, एट द एंड ऑफ कर्नल बूटस्ट्रैप विच प्रोसेस इज स्टार्टेड, मतलब आपका एंड हो गया कर्नल का, तो आप कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ये होती है आपकी etc.init, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन लाइनेक्स विच ऑप्शन ऑफ rm कमांड इज यूज टू रिमूव डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए विद ऑल सब डायरेक्टरीज को क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर कमांड का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके साथ एफ कमांड का भी यूज़ करते हैं। आर कमांड तो जो है सब डायरेक्टरी को भी रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और आर कमांड जो एफ कमांड जो होती है वो फोर्सफुली जो है वो रिमूव करती है, फोर्सफुली जो है आपकी बिना परमिशन के रिमूव कर देगी, ठीक है, ज़बरदस्ती। और आई जो होती है वो आपकी इंटरेक्टिव होती है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, जो कि पूछ के डिलीट करती है, ठीक है, एक बार वो मैसेज शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड विल क्रिएट अ न्यू एम्पटी फाइल इन लाइनेक्स, मतलब कौन सी कमांड है जो क्रिएट करती है न्यू एम्पटी फाइल इन लाइनेक्स, टच कमांड, मेक कमांड, एमवी कमांड या कॉपी कमांड। तो आपकी टच कमांड जो होती है वो क्रिएट करती है न्यू एम्पटी फाइल इन लाइनेक्स। तो इसी के साथ आपकी यूनिक्स और लाइनेक्स से होते हैं क्वेश्चन खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।